इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट की मोहलत का आज आखिरी रोज। हुकूमत का पंजाब इलेक्शन के लिए बराह रास्त फंड्स के इजरा से इनकार। फंड्स की मंजूरी का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास भी आज तलब। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल की मंजूरी ली जाएगी। इलेक्शन से फरार। इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम ना करने के मामले पर तौहीन अदालत से कैसे बचा जाए। हुकूमत ने तौहीन अदालत का कानून तब्दील करने की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक आज काबीना इजलास में वजारत कानून आर्टिकल 204 में तरमीम पेश करेगी। अगर इलेक्शन ना कराए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा 1970 वाले हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आवाम से खौफजदा हुक्मरान आमरियत कायम करके इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। कौम मेरे साथ है, इसीलिए मुझे हटाने के लिए कत्ल के 2 मंसूबे बनाए गए। लंदन प्लान के तहत सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जा रहा है। एक खातून खुलेआम अदलिया और जजेस को बुरा भला कह रही है, कोई उसे रोकने वाला नहीं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्लामाबाद में 2 मुकदमात। ATC ने दोनों केसेस पर अबूरी जमानत 29 अप्रैल तक मंजूर कर ली। PTI रहनुमा कहते हैं कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। उम्मीद है 29 तक इन केसेस में फैसला हो जाएगा। मजीद बोले आज 10 तारीख है और इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी होने थे। इत्तलात है फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं। अफसरान रुखसत पर चले गए। 9 अप्रैल को मुंतखब अवामी हुकूमत को हटाया गया। PTI का यौम स्याह। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत को मुल्की तारीख का स्याहबाब करार दे दिया। कहा इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले 1 साल में अवाम को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। आज महंगाई की शरह 45% को छू रही है। शब्बर जैदी ने कहा जल्द इंतखाबात ही मुल्क को तबाही से बचा सकते हैं। हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आज चेंबर में समाअत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया था। हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम से अरबों रुपए माफ कराए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इसहाक डार पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस करार। पेपर में कहा गया है PDM हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। 1 साल के दौरान बोल न्यूज हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना। तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर में हुकूमत के काले करतूत बेनकाब। बोल की नशरियात की बंदिश। कोच चेयरमैन शोएब शेख की गिरफ्तारी। सीनियर एंकर समी इब्राहिम, इमरान रियाज, जमील फारूकी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान पर जाली मुकदमात और गिरफ्तारियों का जिक्र वाइट पेपर में शामिल। अरशद शरीफ शहीद के बेरहमी से कत्ल को भी वाइट पेपर का हिस्सा बनाया गया। एग्जैक्ट बहाना बोल निशाना। हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान। जुबानबंदी के हथकंडे। सहाफियों के मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोजियर जारी कर दिया। कहा एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शोएब शेख के खिलाफ मन घड़त मुकदमात बनाए गए। शोएब शेख ने जुल्मों सितम का डट कर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज़ बंद करने की कोशिश ना की जाए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की ज़रूरत है और रहेगी। आला अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंसूब प्रेस रिलीज को जाली करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी ने कहा कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के एलामिये की कोई हैसियत नहीं है। आबिद जुबैरी ने बोल से गुफ्तगू में कहा चीफ जस्टिस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। आइन अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देता। प्रेस रिलीज सिर्फ सेक्रेटरी के दस्तखत से जारी हो सकती है। इंडिपेंडेंट ग्रुप को कानूनी विफाकी वजीर कानून हैंडल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की
कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।